अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 का पोर्शन पढ़ेंगे 6.4, वो है प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन समझने से पहले बेटा हम उसकी एग्जांपल को समझेंगे ताकि हमें प्रेशर को समझना आसान हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं अगर हमारे पास एक लकड़ी का एक रॉड हो जिसका एंड जो है वो फ्लैट हो तो उसको मुश्किल हो जाएगा कि हम उसको ज़मीन में धंसाएँ। ठीक है। इफ़ अ वुडन रॉड हैज़ अ फ्लैट एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पुश इट इनटू द ग्राउंड। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी जानिब इफ़ इट हैज़ अ पॉइंटेड एंड, अगर उसका जो एंड है वो शार्प है, पॉइंटेड है, पॉइंट का है, इट कैन बी इजीली पुश्ड इनटू द ग्राउंड, तो हम इसको आसानी से ज़मीन में पुश कर सकते हैं। ठीक है। इन द फर्स्ट केस द अप्लाइड फोर्स इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। वो कह रहे हैं जो पहला केस है जिसके अंदर एंड फ्लैट है, एंड क्या है, फ्लैट है, उसमें क्या हो रहा है, जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या कर रही है, लार्ज एरिया पे फैल चुकी है। वेयर एज इन द सेकेंड एंड, लेकिन जो दूसरा एंड है, सेकेंड केस जो है हमारे पास क्या था, जब उसका एंड है वो पॉइंटेड होगा। दूसरा केस क्या है हमारे पास, जब एंड जो है वो पॉइंटेड होगा, द फोर्स इज कंसनट्रेटेड ऑन अ स्मॉल एरिया। फोर्स किसके ऊपर है, वो एक छोटे से एरिया पे मुहित हो गई है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉड विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, जो फोर्स है जो रॉड पे लगी है वो क्या करेगी, ग्रेटर प्रेशर डालेगी इन द सेकंड केस। इनके जो सेकंड केस था जिसमें हमारे पास पॉइंटेड एंड था, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उससे ग्रेटर प्रेशर होगा देन द फर्स्ट वन। दूसरे वाले से ज़्यादा प्रेशर किसका होगा, उस पॉइंट का जिसके ऊपर एंड जो है वो पॉइंटेड है, फ्लैट नहीं है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted normally on the unit area of the object। ठीक है। इनकी देखें, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये उसका एरिया है, ये ऊपर से क्या लग रही है, फोर्स। बेटा ये जो फोर्स लग रही है ना, ये नॉर्मली है। नॉर्मली का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स हो, तब हमारे पास जो एरिया, उसके ऊपर एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो क्या एक्सर्ट करेगी, प्रेशर। ठीक है। तो इसको हम कंसीडर करते हैं, इफ़ एफ इज़ अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, ये नॉर्मली को आपने अंडरस्टैंड कर लेना। फोर्स क्या है, एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ एरिया ए, then the pressure on the surface is given by P is equal to F over A। F वो फोर्स है जो कि हम एरिया ए पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। बेटा एक चीज़ आप देखिए, नोट करें कि अगर एरिया स्मॉल है तो प्रेशर क्या होगा, लार्ज होगा, क्योंकि इनमें क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब एरिया कम होगा, और जब प्रेशर कब कम होगा, जब एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है। तो बेटा आए अब हम इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। हमारे पास है द एरिया ए ऑन विच द फोर्स एक्ट्स। ठीक है। ए जो है वो एरिया है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है, इज यूजुअली रेफर टू एज कॉन्टैक्ट एरिया। यहाँ पे बेटा हमारे पास कॉन्टैक्ट एरिया की डेफिनेशन आ गई है कि वो एरिया जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया है। और यहाँ पे देखें 6.3 में वो कह रहे हैं कि आपको शो डैट फॉर अ सर्टन फोर्स द प्रेशर कैन बी वेरी लार्ज इफ़ कॉन्टैक्ट एरिया इज़ स्मॉल। हम इक्वेशन 6.3 में ये देखें, अभी हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास एरिया जो है वो हमारे पास लार्ज होगा तो प्रेशर क्या होगा, स्मॉल। अगर एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर क्या होगा, लार्ज। तो इस वाले में यही बात बताई गई है कि जब कोई भी सर्टन फोर्स अप्लाई की जाती है तो द प्रेशर कैन बी वेरी लार्ज इफ़ द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ स्मॉल। ठीक है। अब हमारे पास आगे है, इसका यूनिट है इन सिस्टम इंटरनेशनल, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इज कॉल्ड पास्कल। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर है, उसका फार्मूला क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट जो है उसको हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है। आपने याद करना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद करनी है वो इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। फिर इसका फार्मूला वाला ये सारा इसकी एक्सप्लेनेशन याद करनी है। फिर बेटा यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया की डेफिनेशन है वो आपने याद करनी है, और यहाँ पे उसका ऐसा यूनिट है वो याद करना है। और यहाँ पे प्रेशर और एरिया के दरमियान रिलेशन है वो क्या है, कि प्रेशर जो है वो अगर
वो इन्वर्स रिलेशन रखता है एरिया के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं बेटा, एक और चीज़ है, यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है कि हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकें कि प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, ये देखिए पिक्चर आपको नज़र आ रही है, द फोर्स इन बोथ पिक्चर सेम इक्वल ऑफ टू वेट ऑफ द बैग, इनकी जो बैग है इसमें इक्वल वेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें इन द राइट हैंड पिक्चर, ये वाली जो पिक्चर है, द कॉन्टैक्ट एरिया इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज द ग्रेटर देन इन द लेफ्ट। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, स्मॉल है। तो ये देखें यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम। अगर कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो ये वही वाली बात उन्होंने की है। लेफ्ट हैंड पिक्चर में वी से दैट द प्रेशर इज़ लेस इन द राइट हैंड पिक्चर, इसमें प्रेशर कम होगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, एरिया ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं बेटा, यहाँ पे है हमारे पास, ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, आप इन्हें ये देखें, ये हमारे पास हील है। आपने देखा होगा कि जो भी लेडीज़ हील्स वगैरह पहनती हैं, या हील्स पहनने से क्या होता है, आपके पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो वजह क्या है वो अब हम सीखेंगे। क्या है, स्पोर्ट बूट्स फॉर फुटबॉल एंड हॉकी हैव स्टड्स ऑन देयर सोल, कि ये बूट है, देखिए आपको ये डॉट्स डॉट्स नज़र आ रहे हैं, मतलब इस तरह का इनको डिज़ाइन किया जाता है कि इनके नीचे स्टड बने हुए हैं, उसके तलवे के नीचे। दे रिड्यूस द एरिया इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, एरिया जो है वो कम हो रहा है बिटवीन योर फीट एंड द ग्राउंड, हमारे पाँव और ज़मीन के दरमियान कॉन्टैक्ट एरिया कम हो रहा है, क्योंकि बेटा ये इसके अंदर ना स्पेस है। अगर स्पेस ना हो तो फिर तो ये ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा, तो फिर हमारा कॉन्टैक्ट एरिया और जो ज़मीन है उसका सेम हो जाएगा, तो हमारे लिए फिर उसके ऊपर चलना इजी है, ठीक है। क्या है, दे रिड्यूस द एरिया इन कॉन्टैक्ट, इस तरह जब जब स्टड बने होते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्टैक्ट एरिया को कम करता है। एंड द ग्राउंड, हमारे पाँव और ज़मीन के दरमियान जो कॉन्टैक्ट एरिया वो कम हो जाता है। दिस इंक्रीजेज द प्रेशर, इससे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। एंड योर फीट ग्रिप द सरफेस मोर फर्मली, इस तरह क्या होता है, हमारे जो पाँव हैं वो ज़मीन के ऊपर ज़्यादा क़ुव्वत से ठहरे रहते हैं। यानी कि जो भी स्पोर्ट्स के शूज़ हैं, जो भी स्पोर्ट्स के दौरान जो प्लेयर्स हैं शूज़ पहनते हैं उनमें स्टड होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो फ्लैट एरिया है शूज़ में, जो स्पेस है वो ज़्यादा है, कॉन्टैक्ट एरिया स्मॉल है। जब हम ज़मीन पे भागते हैं तो हमारी जो ज़मीन पे ग्रिप है वो ज़्यादा हो जाती है और हम आसानी से भाग सकते हैं, हम गिरते नहीं हैं। इसी तरह आप हील देखें, जब ये जो हील है अगर हम इसको पहन के चलते हैं तो इससे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्यों, क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट एरिया स्मॉल है। जब कॉन्टैक्ट एरिया स्मॉल हो तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमारे जो एड़ियाँ हैं उनके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यही वजह है कि जब हम हील्स पहनते हैं ये कारपेट के ऊपर अपना गहरा निशान भी छोड़ते हैं, और उसके अलावा इसकी वजह से हमारे जो एड़ियाँ हैं उनमें दर्द भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास प्रेशर और उसकी एग्जांपल्स, और हमने डिफरेंट डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल्स देखी हैं। अब हम मज़ीद देखते हैं बेटा, वो ये है कि हमारे पास डेली लाइफ एग्जांपल है। द एज ऑफ द ब्लेड ऑफ अ चॉपर इज़ मेड वेरी शार्प, कोई भी ब्लेड है हमारे पास, चॉपर है, उसका जो ब्लेड है उसको हम बहुत शार्प बनाते हैं। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ द चॉपर टू कट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं हैंडल के ऊपर, द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट एट द कॉन्टैक्ट सरफेस ड्यू टू इट्स स्मॉल एरिया, ठीक है, बिकम्स वेरी हाई, ये जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कब, जब कॉन्टैक्ट एरिया है वो स्मॉल होता है। एंड द ऑब्जेक्ट इजीली कट, तो फिर क्या होता है, जो भी चीज़ हम काट रहे हैं वो आसानी से कट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला एरिया फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि जब हम कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और हमारे पास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इजीली कट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह बेटा ये एग्जांपल नंबर 2 है, यहाँ पे थंब पिन का यूज़ किया हुआ है। थंब पिन का देखें, ये ऊपर वाला एज तो है फ्लैट, लेकिन नीचे जो है वो हमारे पास पॉइंटेड एंड है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। द टॉप ऑफ द थंब पिन इज़ फ्लैट बट इट्स एंड पिन इज़ वेरी शार्प, इसका एंड क्या है वो बहुत तेज़ है, शार्प है। सो द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ वेरी स्मॉल
व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स एट द टॉप, जब हम इसकी टॉप पे प्रेशर अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं, द प्रेशर एट द एंड ऑफ द पिन इज़ सो हाई, जो एंड पिन है इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, डैट इट पायर्सेस इनटू द वुडन बोर्ड, जिसकी वजह से ये वुडन बोर्ड में चला जाता है, दंस जाता है। वह इसी तरह तीसरी एग्जांपल है, यहाँ पे ग्राउंड पे चलने के बारे में हमें बता रहे हैं। व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, जब हम ज़मीन पे चलते हैं, वी एक्सर्ट अ फोर्स, ज़ाहिर है हम फोर्स लगा रहे होते हैं ऑन इट, ज़मीन पर, ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंस अ रिएक्शन फोर्स, ज़ाहिर है हम जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो रिएक्शन फोर्स आता है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। व्हेन द ग्राउंड इज़ फ्लैट, जब हमारे पास जो ज़मीन है वो फ्लैट है, दिस रिएक्शन फोर्स इज़ स्प्रेड ओवर द होल एरिया, तो फिर क्या होता है, जो रिएक्शन है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, वो पूरे एरिया पे फैल जाती है ऑफ द फूट, एंड द प्रेशर ड्यू टू रिएक्शन फोर्स इज़ नॉट पेनफुल, तो फिर क्या होता है, हमारा जो पेन है पाँव में वो नहीं होती, और हमारा जो प्रेशर है वो और एरिया जो है वो इक्वल हो जाते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास एरिया जो है ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम होता है और हमारे पाँव पे दर्द भी नहीं होती। लेकिन वो कह रहे हैं बट व्हेन वी वॉक ऑन पेबल्स, लेकिन जब हम पत्थरों में चलते हैं, द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ रिड्यूस, तो कॉन्टैक्ट एरिया वो कम हो जाता है। देन द प्रेशर ड्यू टू रिएक्शन फोर्स बिकम्स सो हाई, तो क्या है, रिएक्शन फोर्स की वजह से जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड इट बिकम्स पेनफुल, और उससे क्या होती है, फिर हमारे पाँव में दर्द होती है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज में। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, जो हैं आपने देखा होगा कि उनके पाँव जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं और ज़ाहिर है उनका वेट हैवी होता है। तो हम देख लेते हैं इसका क्या है। हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव थिक लेग्स एंड लार्ज फ्लैट फीट, ठीक है, उसके जो लेग्स हैं वो मोटी होती हैं और फ्लैट जो होते हैं उसके फीट होते हैं, उसके जो पाँव हैं वो फ्लैट होते हैं। सो डैट ड्यू टू लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया, ज़ाहिर है अगर उसके पाँव फ्लैट हैं और बड़े बड़े हैं तो उससे कॉन्टैक्ट एरिया होगा बड़ा हो जाएगा, तो प्रेशर बिकम्स लेस, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अदरवाइज देयर बोन्स वुड नॉट टॉलरेट द प्रेशर, अगर प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होगा तो वो जो एलिफेंट है वो अपने वेट को नहीं कंटेन कर पाएगा, उसके लिए उसको टॉलरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या है बेटा, इसलिए अल्लाह ताला ने देखें क्या कुदरत बनाई है कि उसके जो पाँव हैं उसको ज़्यादा हैवी बना दिया, उनका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा बना दिया, जिसकी वजह से उसके जो हैवी बॉडी का जो वेट है वो बोन्स टॉलरेट कर लेती हैं और प्रेशर क्या होता है वहाँ पे कम होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आज हमारा प्रेशर वाला एक पार्ट हो गया, इसके अंदर हमने डेली लाइफ एग्जांपल्स को रीड किया है। अब हम इसको वाइंड अप करते हैं, तो फिर नेक्स्ट अगले डे पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।